चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सोमवार से बदलेगा स्कूलों का समय, जाने क्या है नई टाइमिंग। सरकारी स्कूलों का समय सोमवार 16 फरवरी से बदल जाएगा। एकल पाली वाले स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे। दोहरी पाली वाले स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:45 बजे से शाम 6:15 बजे तक होगी। यह बदलाव विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जा रहा है, जो छात्रों और शिक्षकों पर लागू होगा। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को राहत, रुकी पेंशन जारी। सीएम नायब सैनी का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने लगभग 70,000 बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन जारी कर दी है। नवंबर की पेंशन शनिवार को मिली, जबकि दिसंबर की सोमवार को आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर अब हर महीने की 10 तारीख तक सभी वर्गों की पेंशन जारी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अपात्रता साबित होने तक किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी और संदिग्ध मामलों में भी भुगतान जारी रहेगा। दिल्ली से अंबाला तक बिछेगी नई रेल लाइन। हरियाणा के कई जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। दिल्ली से अंबाला तक 194 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 5,983 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से गुजरेगी, जिससे जीटी रोड बेल्ट के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह दिल्ली से पंजाब और जम्मू तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, साथ ही रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगी। इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। हरियाणा में बढ़े विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले। सोशल मीडिया पर दिखा रहे सुनहरी सपनों से युवा हो रहे गुमराह। हरियाणा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल 33 शिकायतें दर्ज हुई। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी धोखाधड़ी बढ़ी है, जिसमें पंजाब से सर्वाधिक शिकायतें हैं। ठग आकर्षक विज्ञापनों और झूठे वादों से युवाओं को निशाना बनाते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अवैध एजेंटों की संख्या अधिक है और लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा है। किसान भाइयों को बड़ी राहत। आलू, गोभी समेत कई फसलों पर मिलेगी भावांतर भरपाई। घाटा पूरा करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार आलू और गोभी उत्पादक किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत भौतिक सत्यापन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ाई गई है। यह योजना अब टमाटर, भिंडी, प्याज सहित अन्य बागवानी फसलों के लिए भी लागू होगी। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर निर्धारित संरक्षित मूल्यों का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। हरियाणा ग्रामीण बैंक में अब बंद किए जाएंगे जीरो बैलेंस वाले बिना एक्टिव हुए खाते। आदेश जारी। हरियाणा ग्रामीण बैंक उन निष्क्रिय बचत खातों को बंद करेगा जिनमें पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है और शेष राशि शून्य है। दुरुपयोग की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। खाताधारकों को 17 मार्च तक केवाईसी दस्तावेज जमा कर खाते सक्रिय करने होंगे, अन्यथा 18 मार्च से खाते बंद कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 10वीं 12वीं के छात्रों को परीक्षा खत्म होने के 5 दिन में वापस देने होंगे टैबलेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के 5 दिन के भीतर अपने टैबलेट वापस करने होंगे। शिक्षा विभाग ने ई अधिगम योजना के तहत यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। टैबलेट जमा न करने पर छात्रों के परिणाम रोके जा सकते हैं या उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी गई है। हरियाणा में आरटीई जुर्माना न भरने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा विभाग ने दिया अल्टीमेटम। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर हरियाणा के 1970 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। अधिकतर स्कूलों ने जुर्माना नहीं भरा। अब मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 17 फरवरी तक अंतिम चेतावनी दी है, जिसके बाद जुर्माना न भरने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिला अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के 8 HCS अधिकारियों को बड़ी राहत। IAS बनने का रास्ता साफ। 18 साल बाद दायर चार्जशीट रद्द। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 8 HCS अधिकारियों के खिलाफ दायर चार्जशीट रद्द कर दी है। यह चार्जशीट 2001 बैच के HCS चयन में अनियमितताओं से संबंधित थी, जो 18 साल बाद जून 2023 में दायर की गई थी। इस फैसले से अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। अंबाला में 56 घंटे से आयकर विभाग की रेड जारी। गुरुग्राम से जुड़े तार। बड़े कारोबारी नेटवर्क की कड़ी आई सामने। अंबाला के सेक्टर 7 में आयकर विभाग की छापेमारी 56 घंटे से अधिक समय से जारी है। यह कार्रवाई गुरुग्राम और चंडीगढ़ में ईस्टमैन ग्रुप पर हुई रेड से मिले इनपुट पर आधारित है। जांच टीम को संदेह है कि आवासीय परिसर का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा था। बहुराज्यीय टीम बड़े कारोबारी नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है, जो अंबाला में सबसे लंबी आयकर कार्रवाई में से एक है। हैफेड में करोड़ों के नुकसान पर कर्मचारियों का विरोध तेज। भिवानी में यूनियन मजबूत। कैसे हो आर्थिक नुकसान की भरपाई। भिवानी में हैफेड एम्प्लॉइज यूनियन का आंदोलन मजबूत हुआ। यूनियन ने हैफेड को हो रहे करोड़ों के नुकसान, गलत नीतियों और कर्मचारियों की उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाई।
कर्मचारियों ने एकजुट होकर फेडरेशन और अपने अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। यूनियन ने नुकसान की उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, लंबित मांगों का समाधान और प्रस्तावित ऑनलाइन ट्रांसफर नीति रद्द करने की मांग की। भिवानी में एससी और ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक, 28 फरवरी तक करें रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने अधिकारियों को 28 फरवरी तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र SC/BC विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने भी नोडल अधिकारियों को NSP पोर्टल पर अधिकतम पंजीकरण कराने और जागरूकता शिविर आयोजित करने को कहा, ताकि कोई भी पात्र छात्र वंचित न रहे। देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। अग्निवीर बनने के लिए 1 अप्रैल से ऐसे करें आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 250 रुपये शुल्क के साथ joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन परीक्षा और फिर भर्ती रैली होगी। हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के पुरुष तथा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। फरीदाबाद मुख्यमंत्री आवास योजना, 750 लोगों ने दिए फर्जी शपथ पत्र, आवेदन होंगे रद्द। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फरीदाबाद में 750 आवेदकों ने फ्लैट के लिए गलत शपथ पत्र जमा किए। नगर निगम के सत्यापन में यह खुलासा हुआ क्योंकि इन लोगों के पास पहले से संपत्ति थी। कुल 51,000 आवेदकों में से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई आवेदन रद्द किए गए। निगम अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द कर FIR भी दर्ज की जा सकती है। सूरजकुंड में वैलेंटाइन डे की रौनक, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के साथ समापन के कगार पर मेला। फरीदाबाद का सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला आज समाप्त हो रहा है। शनिवार को मेले में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें 2.5 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे और 10.50 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। पर्यटकों को 20 से 50% तक छूट मिली। समापन समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। गजेंद्र फोगट ने 2027 में सूरजकुंड के अपने गाने की घोषणा की। सूरजकुंड झूला हादसा, 8 दिन बाद भी तैयार नहीं हुई जांच रिपोर्ट। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। सूरजकुंड मेले में हुए झूले हादसे की जांच रिपोर्ट 8 दिन बाद भी तैयार नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारी व्यस्तता का बहाना बनाकर जांच से बच रहे हैं, जिससे कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस SIT को भी आवश्यक दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही और पूर्व जांच में कमी के कारण हादसा हुआ, लेकिन अब वे खुद जांच के दायरे में हैं, जिससे रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। CM नायब सिंह सैनी की तावड़ू रैली को लेकर पुलिस अलर्ट। गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। गुरुग्राम पुलिस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तावड़ू रैली के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोहना से तावड़ू की ओर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। चालकों को पलवल और फरीदाबाद से आने पर मुंबई एक्सप्रेसवे और के MP का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि यातायात सुचारू रहे और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में तेजी से बदलने लगा मौसम। 17 फरवरी से होगी बारिश, गिरेगा तापमान। हरियाणा में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक बादल छाए रहे, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई। 17 से 19 फरवरी के दौरान 30 से 40% क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में कमी आएगी। हालांकि कुल मिलाकर ठंड कम हो रही है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। हरियाणा के झज्जर में किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से 50% अनुदान। 16 फरवरी तक करें आवेदन। झज्जर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने SIMM योजना के तहत किसानों से कृषि यंत्रों पर 40 से 50% अनुदान के लिए आवेदन मांगे हैं। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि इच्छुक किसान 16 फरवरी तक agrahariana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन सहित कुल 24 प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। अमेरिका ने 50 से 18% किया टैरिफ। हरियाणा के चावल निर्यातकों को मिलेगा बड़ा फायदा। अमेरिका द्वारा भारतीय चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का फैसला निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। इससे बासमती चावल का निर्यात बढ़ेगा और भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में होगा। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत में रिकॉर्ड चावल उत्पादन की उम्मीद है, जिससे निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। नए सौदे शुरू हो गए हैं। कौन है SP उपासना यादव, जिनकी अनिल विज से भरे मंच पर हुई बहस IIT में टॉपर भी रहीं। कैथल के RKSD कॉलेज में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और SP उपासना यादव के बीच तीखी बहस हुई। यह मामला एक ASI के निलंबन से जुड़ा था, जिस पर SP ने अपनी अथॉरिटी न होने की बात कही। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
उपासना यादव 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं जो आईआईटी टॉपर भी रह चुकी हैं। क्या भारत में दिखेगा रिंग ऑफ फायर? 17 को साल का पहला सूर्य ग्रहण तो होलिका दहन वाले दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण हरियाणा विज्ञान मंच के अनुसार 17 फरवरी को पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में अदृश्य रहेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। वहीं 3 मार्च को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच बिजली का बिल कई परिवारों के लिए भारी बोझ बन गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जिनके पुराने बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें इस स्थिति से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलने के साथ साथ पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। फ्री सिलाई मशीन योजना में पाएं 15,000 की सहायता। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब, जरूरतमंद, बेरोजगार और विधवा महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। आज से आम जनता को राहत। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता। महंगाई के दौर में जब रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए तक की कमी की खबर आम लोगों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। रसोई गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है और इसकी कीमत में थोड़ी सी भी कटौती सीधे परिवार के मासिक बजट को प्रभावित करती है। अगर यह कटौती लागू होती है तो करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 2.5 गुना बढ़ाया। साल 2026 की शुरुआत देश के करोड़ों मजदूरों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 2.5 गुना तक बढ़ोतरी करने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले को मजदूर वर्ग के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई दरें लागू होने के बाद असंगठित और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। नूंह में बोर्ड परीक्षाएं होंगी नकल रहित। जीरो टॉलरेंस नीति के साथ होंगे कड़े प्रबंध। नूंह जिले में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं नकल रहित और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़े प्रबंधों के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर बाउंड्री वॉल, ग्रिल और पुलिस बल तैनात रहेगा। मोबाइल फोन प्रतिबंधित होंगे और फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी। नकल कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गर्मी बढ़ते ही रेवाड़ी में बदला गया स्कूलों का समय। सोमवार से 1 घंटा पहले खुलेंगे विद्यालय। रेवाड़ी में बढ़ती गर्मी के कारण शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सोमवार से सभी विद्यालय 1 घंटा पहले खुलेंगे। वर्तमान में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जिसके 30 डिग्री पार करने की संभावना है। एकल पाली के स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और दोहरी पाली के स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। सोडावास नूंह हाईवे पर सफर करने वाले ध्यान दें, रेलवे ओवरब्रिज के काम के चलते बदला रास्ता। भिवाड़ी रेवाड़ी में सोडावास नूंह स्टेट हाईवे 108 पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या 86 पर जल्द ही पाइलिंग का काम शुरू होगा, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से इस क्रॉसिंग को वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने सुचारू यातायात के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने रोहतक को बताया प्रेरणा क्षेत्र और हिसार को कर्मभूमि। युवाओं से की खास अपील, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति। सूर्यकांत ने रोहतक को अपना प्रेरणा क्षेत्र और हिसार को कर्म क्षेत्र बताया। उन्होंने न्यायिक परिसर में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े कार्य से पहले प्रेरणा आवश्यक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने युवाओं को अपनी क्षमता पर विश्वास रखने, मेहनत और ईमानदारी से लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने न्याय प्रणाली में आमजन के विश्वास और वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। मनीषा मौत मामला, सीबीआई रिपोर्ट पर रोष। सीएम नायब सैनी से मुलाकात न होने पर होगी महापंचायत। शिक्षिका मनीषा की मौत के 6 माह बाद भी सीबीआई रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर ग्रामीणों में रोष है। ढाणी लक्ष्मण में हुई बैठक में सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति बनी। समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की है। यदि 27 फरवरी तक वार्ता नहीं हुई तो 28 फरवरी को 8 गांवों की पंचायत बुलाई जाएगी। परिवार ने न्याय के लिए समिति को जिम्मेदारी सौंपी।
सोनीपत नगर परिषद अपना आगामी वित्तीय बजट 41 करोड़ रुपए का पेश करने की तैयारी में है, जो पिछले वर्ष के 38 करोड़ रुपए से लगभग 7% अधिक है। इस बढ़ी हुई राशि से शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। अधिकारी आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ संपत्ति। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।